So hey everyone, welcome back to the channel. Hope you all are doing well. This is Abhishek on the other side. If you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe to my channel and press the bell icon in order to get the latest notification first. So without much further ado, let's start today's video. So आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि Q, the implementation of Q and the Q in C++ using HTL. So पहले आपको Q data structure को include करना पड़ेगा. So let's first include the Q data structure. Now once we have included the Q data structure, the next thing we're gonna do is to declare the Q data structure. So चलिए इसको पहले declare करते हैं, having a integer data type, and let's name the variable as Q. Now after we have done that, जैसे ही हम लोगों ने एक तो Q डिक्लेयर किया, उसी समय एक तो empty queue create हो गया. उसका मतलब क्या, एक तो खाली queue create हो गया. So चेक करने के लिए कि वो queue खाली है कि नहीं, we can use this method that is empty method. So this statement will return me true अगर queue खाली हुआ तो. So चलिए देखते हैं कि वो queue खाली है कि नहीं. So देख सकते हैं कि 1 रिटर्न किया. उसका मतलब क्या कि 1 एक तो ट्रू स्टेटमेंट है, राइट. तो इसका मतलब है कि queue खाली है अभी. तो चलिए पहले क्यू में कुछ एलिमेंट इंसर्ट करते हैं और इनक्यू करते हैं क्यू में. सो लेट्स से दैट वी वांट टू इंसर्ट 4. नाउ इस क्यू में 4 वाला एलिमेंट आ चुका है, राइट. और वो एलिमेंट कहाँ है. नाउ आप लोगों को पता है कि क्यू फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ FIFO, राइट. दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो पहले क्यू में 4 आया, तो नाउ लेट्स सी दैट वी वांट टू इंसर्ट 5. उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि 4 एंड 5 क्यू में आ चुका है, राइट. सो जैसे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में एक तो क्यू बना हुआ है, उसमें 4 एंड 5 आ चुका है, जहाँ पे फ्रंट अभी भी ऊपर है. नाउ ये फ्रंट एंड का है. फ्रंट एंड मतलब रिप्रेजेंट्स द टॉप एंड रियर एंड रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द क्यू. नाउ जैसे अब हम लोग ये इंसर्ट करने वाले हैं, रियर एंड इंक्रीमेंट कर रहा है एक एक करके, राइट. नाउ लेट्स से दैट वी वांट टू पॉप. नाउ व्हाट इज पॉप मीन. पॉप मतलब ये है कि हम लोग कुछ डिलीट करना चाहते हैं क्यू, अपने क्यू से अंदर. नाउ से आप लोगों को पता है कि सिंस इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ FIFO, सो पहले दिस फुल विल गेट डिलीटेड, राइट. सो नाउ लेट्स प्रिंट द क्यू. सो इन ऑर्डर टू प्रिंट द क्यू, that is let's print the front of the queue. So currently ये पॉप ऑपरेशन के बाद हम लोग का फ्रंट ये 5 एलिमेंट में आ जाएगा, राइट. सो इसके मतलब अगर आप ये रन करेंगे तो आप लोगों को 1 एंड 5 दिखाई देगा. 1 मतलब कि अभी तो ये क्यू एम्प्टी है ना ये स्टेटमेंट के बाद, तो इसलिए 1 एंड 5 मतलब ये वाला, राइट. तो अब देखते हैं कि क्यू को कैसे प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है ना. सो अभी हम लोगों ने 4 एंड 5 इंसर्ट किया है, राइट, क्यू के अंदर. सो उसके क्यू को प्रिंट करने के लिए हम लोग पहले व्हाइल लूप लगाएंगे. उसमें चेक करेंगे कि क्यू में कोई एलिमेंट है कि नहीं. अगर कोई एलिमेंट है तभी ये व्हाइल लूप के अंदर आएगा. उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे क्यू डॉट फ्रंट. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्यू का जो पहला एलिमेंट है वो प्रिंट होगा. टॉप में जो एलिमेंट है क्यू में वो प्रिंट होगा. And then we are going to write the q.pop statement. Now what this statement does, ये statement से हम लोग q का पहला एलिमेंट को डिलीट करते करते जाएंगे, ठीक है, right. So let me just comment this out and this too, right. So इसको रन करते हैं. अगर अब इसको रन करेंगे तो इधर एक तो 4 एंड 5 आ जाएगा. पहले ये भी स्टेटमेंट को कमेंट करते हैं तो फिर आप लोगों को अच्छा से पता चलेगा क्या प्रिंट हो रहा है. तो अब देख सकते हैं कि 4 एंड 5 आ चुका है. इसका मतलब पहला एलिमेंट 4 है, नेक्स्ट वाला एलिमेंट 5 है, राइट. नाउ लेट्स से दैट
नाउ लेट्स से दैट इसके बाद हम लोग ये वाला स्टेटमेंट फिर से प्रिंट कराते हैं, ठीक है ना। और इधर भी एक तो ये वाला स्टेटमेंट इधर भी प्रिंट कराते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या करेगा, नहीं इसको कमेंट नहीं, इसको रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या करेगा, अभी हम लोग का क्यू में 4 और 5 इंसर्टेड है, राइट, पुश हुआ है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमें फॉल्स दिखाएगा, राइट, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस क्यू एंड फाइनली इट विल रिटर्न ट्रू, बिकॉज अभी इस क्यू से सारा एलिमेंट पॉप आउट हो चुका है, राइट। So let's run this code. So if you run this code, you will find that you are getting 0 at first, which means that currently our queue is not empty because we have pushed 4 and 5 inside our queue. And since we have printed our queue and we have performed this pop operation until our queue becomes empty, and hence this statement become true, right, because currently our queue is empty. तो इसके बाद वाला हम लोग देखेंगे कि DQ ऑपरेशन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं C++। चलिए अब देखते हैं कि the implementation of DQ using C++ in HTML. So the first thing we are going to do that is हम लोग DQ को इंक्लूड करेंगे, राइट। सो पहले DQ को इंक्लूड करते हैं। सो DQ को इंक्लूड करने के बाद हम लोगों को DQ को डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स फर्स्ट डिक्लेयर DQ. For that we need to also require the data type, और हम लोग एक वेरिएबल भी ले लेते हैं DQ बोल के, ठीक है ना। सो अभी क्या है, आफ्टर दिस डिक्लेरेशन empty DQ is created, right, एक तो खाली DQ क्रिएट हो चुका है। सो वो चेक करने के लिए वो खाली DQ क्रिएट हुआ है कि नहीं, so we can use this function that is dq.empty, right. So if you run this code, so you will find one is returned, one is printed, right, which means that it is true. That means our DQ is empty right now. Fine. Now let's say that we want to push, okay, और हम लोग push front, that means हम लोग ना अभी 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 आप लोग पता है कि that क्यू में दो एंड होता है, राइट, फ्रंट एंड वन इज द रियर एंड। सो हम लोग क्या करेंगे कि फ्रंट में पुश कर रहे हैं, राइट, फ्रंट में एक तो एलिमेंट पुश कर रहे हैं। लेट्स से दैट वी वांट टू पुश 4 पुश कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या होगा, अभी फ्रंट 0 में है, राइट। सो क्योंकि फ्रंट 0 में है तो ये 4 को उधर इंसर्ट कर देगा, ठीक है। नाउ लेट्स से दैट वी वांट टू इंसर्ट 5 फ्रॉम द बैक। सो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, नीचे से इंसर्ट कर रहे हैं ऊपर तक, ठीक है ना। सो अभी तो सिर्फ 4 था क्यू में। सो नीचे से इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, 4 उसके बाद 5 आएगा, राइट, फ्रॉम द रियर एंड। सो अभी हम लोग का रियर पॉइंट कहाँ पॉइंट करेगा, 5 में, राइट। सो देखते हैं हम लोग का फ्रंट में अभी क्या है। सो हम लोग उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डॉट फ्रंट, राइट। ये स्टेटमेंट से हम लोग को पता चलेगा हम लोग के फ्रंट में क्या है। सो और ये भी देखते हैं कि हम लोग के बैक में क्या है। सो ये अच्छे से हम लोग को पता चला कि हम लोग का बैक में क्या कौन सा एलिमेंट है। सो इसको रन करते पहले। सो अभी दिखाई दे रहा है कि 4 और 5 है हम लोग का, फ्रंट 4 फ्रंट में है एंड बैक वाला एलिमेंट है 5, राइट, जो कि आप लोग देख सकते हैं इधर। ना सोचिए कि हम लोग फ्रंट वाला जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर देते हैं, तो अभी फ्रंट कहाँ पॉइंट करेगा, फिर फ्रंट 5 में पॉइंट करेगा, राइट, फ्रंट विल गेट इंक्रीमेंटेड। सो देखते हैं वो भी। सो इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। सो देखिए अभी 5 रिटर्न करेगा इधर, सिर्फ 5 उसका मतलब फ्रंट भी 5 में पॉइंट कर रहा है और बैक भी फ्रंट को और बैक में 5 वाले एलिमेंट में पॉइंट कर रहा है, राइट, सही है। नाउ लेट्स परफॉर्म दिस ऑपरेशन, दैट इज अगर हम लोग फ्रंट को छोड़ के बैक वाला ऑपरेशन लगाए, ठीक है, और फिर से प्रिंट करें तो क्या होगा, इस बार बैक डिक्रीमेंट कर जाएगा और रियर डिक्रीमेंट और 4 प्रिंट करेगा। देखिए 4 प्रिंट कर रहा है। तो इधर क्या हुआ, पहले हम लोग का 4 और 5 था सिर्फ, राइट।
सो क्या हुआ, ये हम लोग we have deleted 5, right? We have deleted 5, so क्या होगा, rear डिक्रीमेंट कर गया, ऊपर आ गया rear, and hence 4 and 4 are so both and front and rear is pointing to element 4, right? Next, there is another operation which I forgot to mention in Q, that is dot size operation. So इससे हम लोग को क्या पता चला, इससे पता चला कि हम लोग का Q में कितना एलिमेंट है अभी तक। सो इससे आप प्रिंट करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि हम लोगों ने 5 को डिलीट कर दिया ना, तो 1 रिटर्न करेगा। अगर ये स्टेटमेंट को हम लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक है ना, सो ये स्टेटमेंट को हम लोग को कमेंट कर देते हैं और फिर से ये चलाते हैं, तो क्या होगा देखते हैं। तो देखिए टू रिटर्न कर रहा है, राइट? इसका मतलब क्योंकि हम करेंटली और क्यू हैज 4 and 5, राइट? So in Q we can actually print a particular element of a particular index. So उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग add यूज करेंगे। So let's say that you want to print the element at index 1। तो अभी index 1 में कौन सा एलिमेंट है, अभी index 1 में तो 5 एलिमेंट है ना। पहले 4 इंसर्ट हुआ index 0 में, उसके बाद 5 इंसर्ट हुआ index 1 में। सो देखते हैं, सो इसको प्रिंट करते हैं, तो अभी क्या रिटर्न करेगा, 4 5 2 5 5 रिटर्न किया है। उसका मतलब कि इंडेक्स 1 में अभी 5 प्रेजेंट है। अगर इसको इंडेक्स 0 कर देंगे तो क्या रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा, क्योंकि इंडेक्स 0 में अभी 4 है, ठीक है ना। 4 रिटर्न किया अभी, ये देखो 4 रिटर्न किया, राइट। चलिए अब देखते हैं कि ये डिक्यू के अंदर जो जो एलिमेंट है वो सबको प्रिंट कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग एक तो व्हाइल लूप लगाएंगे, वो चेक करेंगे कि हम लोग का क्यू एम्प्टी है कि नहीं, राइट। पहले वो चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग जो फ्रंट वाला एलिमेंट है उसको प्रिंट करेंगे, राइट, बिकॉज फ्रंट वाला एलिमेंट है वो फिर उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पॉप करेंगे ना, कहाँ से पॉप करेंगे, क्या एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट पॉप करेंगे, पॉप बैक वाला एलिमेंट पॉप करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग फीफो ऑर्डर में प्रिंट करेंगे इसको, ठीक है ना। पॉप फ्रंट वाले, सॉरी, पॉप फ्रंट वाले एलिमेंट पॉप करेंगे, दैट इज जो पहले पुश हुआ उसको पॉप करेंगे, ठीक है, क्यू से। तो पहले इसको रन करते हैं। कोई कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। पॉप डॉट फ्रंट, तो सॉरी हम लोगों का इधर मिस्टेक, ये डिक्यू होगा ये वाला। ये वाला सब डिक्यू होगा, क्यों नहीं है। इसको मॉडिफाई करते हैं, अभी रन करते हैं इसको। सब दिख रहे हैं कि 4 and 5 दिखा रहा है, इसका मतलब हम लोग क्यू में अभी 4 and 5 है, राइट। वो प्रिंट हो चुका है। तो अभी अगर हम लोग चेक करेंगे हम लोग का क्यू एम्प्टी है कि नहीं, तो क्या होगा, dq डॉट एम्प्टी, अगर हम लोग चेक करेंगे कि अभी हम लोग क्यू एम्प्टी है कि नहीं, तो क्या होगा कि वो दिखाएगा कि dq अभी एम्प्टी है, इसका मतलब 1 प्रिंट करेगा, राइट। बट अभी इधर अगर प्रिंट करें कि dq हम लोग का dq एम्प्टी है कि नहीं, अभी वो 0 दिखाएगा, उसका मतलब हम लोग की अभी एम्प्टी नहीं है। एज यू कैन सी that it is returning or it is printing 0, right? So I hope that you like this video. If you like this video, do give a thumbs up to the video, share it with your friends, and subscribe to our channel and press the bell icon in order to get the latest notification first. So that's all for today. I will see you in my next video.